वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये फुल फेस मेकअप करने के लिए सिर्फ मुझे 3 ब्रशेस की ज़रूरत पड़ी है। तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि मैंने कैसे अपना 3 ब्रश से फुल फेस मेकअप किया है। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी गाइज कि यहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, एंड इस मेकअप के लिए ये ब्रश चाहिए, उस मेकअप के लिए ये ब्रश चाहिए। यू डोंट नीड इतने सारे ब्रशेस। सो ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग टू नो। जैसे जैसे मैं मेकअप करती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी कि आपको किन किन ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेकअप करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी स्किन प्रेप करनी होती है। लाइक आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना होता है जिससे कि आपको एक आपका मेकअप ड्यूई रहे, ग्लोइंग लगे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद आपको यूज़ करना होता है प्राइमर। तो प्राइमर यूज़ करने के लिए अगर आप एवरीडे मेकअप करते हैं तो आप प्राइमर स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पार्टी मेकअप करना है या फिर आपको लगे कि आपका मेकअप काफ़ी टाइम तक स्टे करे, या अगर आपके फेस पे छोटे छोटे थोड़े बहुत ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए, देन आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमर यूज़ करने के लिए भी हमें किसी भी ब्रश की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने हाथ से ये स्टेप कर सकते हैं। रिमेंबर दैट कि जो भी स्टेप आप करते हैं वो आपके फेस के साथ साथ नेक पे भी करें। उसके बाद आता है कलर करेक्शन या फिर कंसीलर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे डार्क सर्कल है और यहाँ पे कुछ मार्क्स दिखेंगे, तो उनको हाइड करने के लिए हमें कलर करेक्टर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं ये वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं जो ये लाइट ब्राउन शेड है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड इसको भी मैं अपने हाथों से लगाऊंगी। अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करने के बाद ये वाला लाइट ब्राउन शेड पिक करके लगा सकते हैं। तो इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर। तो आप इससे अच्छे से अपनी जो कंसीलर, आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर रहे हैं या फिर कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो आप ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर सकते हैं। हल्के हाथों से आप इसको यूज़ करेंगे टैप टैप करके। उसके बाद आता है हमारे फाउंडेशन की बारी। तो फाउंडेशन को लगाने के लिए भी मार्केट में बहुत सारे ब्रशेस आते हैं। इनफैक्ट मैंने भी लिया हुआ है, तो उसको कबूकी ब्रश बोलते हैं। तो ये मेरा 2-in-1 ब्रश था NYB का। तो एक तरफ ये वाला जो पार्ट है ये ब्लश के लिए होता है एंड ये फाउंडेशन के लिए होता है। तो फाउंडेशन यूज़ करने के लिए आपको कोई भी ब्रश की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जितना अच्छे से आप ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन लगा सकते हो उतना अच्छे से ब्रश से नहीं लग पाता, क्योंकि अगर आप ब्रश यूज़ करोगे तो ब्रश यूज़ करने के बाद भी आपको ब्लेंडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रश के ब्रसल्स वो उनकी जो लाइनिंग होती है वो आपके फेस पे रह जाती है। तो मैंने अपने फाउंडेशन में स्ट्रोक क्रीम यूज़ की है, मिक्स की है एंड आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन अपने हाथों से, एंड देन आई विल अप्लाई डॉट डॉट करके आपको यूज़ करना है फाउंडेशन को। कैन सी अगर आप स्ट्रोक क्रीम मिक्स करके अपने फाउंडेशन में लगाते हैं तो उससे आपको एक ग्लोई सा इफेक्ट मिलता है। मैं अपनी नेक पे स्टेप नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना भी नहीं है, बस मैं बेसिकली आपको बता रही हूँ, तो इसलिए मैं नेक पे स्किप कर रही हूँ और मैंने हाई नेक भी पहना हुआ है। सो दैट्स व्हाई। तो आई एम यूजिंग द सेम ब्लेंडर। आप ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा पानी में भिगो लें एंड उसको अच्छे से सारा पानी निचोड़ दें, देन उसके बाद आप यूज़ करें इसको, बहुत अच्छे से स्मूथली यूज़ होगा। तो ओके सी आपको फाउंडेशन ब्रश में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रश से भी अच्छे से आप ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को लगा सकते हैं। यू कैन सी कितने अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमें किसी भी ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नाउ तो नेक्स्ट अब हमें लगाना है पाउडर। तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज़ पाउडर लगा सकते हैं। अगर आप लूज़ पाउडर लगाते हैं तो उसमें आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आई यूज़ द कॉम्पैक्ट पाउडर। ये फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो इसमें ये एक इसी के साथ आपको ये पफ मिलेगा, तो आपको इसी से इसको लगाना होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ।
तो अब आने वाले जो स्टेप्स हैं हमारे, उनमें हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले करते हैं हम अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए यहाँ पे है मेरे पास ये NYBay का 2-in-1 ब्रश। यहाँ से ये एक तरफ से फ्लफी ब्रश है और यहाँ से एकदम फ्लैट है। यहाँ पे मैंने एक पैलेट ली है, इसमें मैं ये वाली, तो इसमें दोनों शेड्स हैं। तो यहाँ पे मैं ये पीच कलर का शेड ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये फ्लफी जो ब्रश है उसकी तरफ से हमें बेस अपना बनाना है। तो आपको आई मेकअप में ब्रश की जरूरत पड़ती है, तो आप राउंड राउंड करके अपना आई मेकअप करें, अच्छे से वो ब्लेंड होना चाहिए। ऐसे ही मैं अपना दूसरी आई पे भी कंप्लीट करूँगी। तो अब हमको शिमर लगाने के लिए कई लोग अपनी फिंगर टिप से भी करते हैं, कई लोग ब्रश की हेल्प से भी करते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप अपनी फिंगर टिप से ही करें। तो मैं कोई शेड लेके अपनी फिंगर टिप पे करूँगी। देखो कितना अच्छे से लगाइए शिमर, लुक एट। तो जो इसकी सेकंड मतलब ये दूसरा वाला ब्रश है इसी में, तो इससे हम अपनी लोअर लेसेस के नीचे हम इससे अपना आई शेडो लगा सकते हैं। तो जो मैंने बेस पे ऊपर लगाया था वही सेम मैं नीचे लगा रही हूँ। इसकी टिप पतली होती है तो अच्छे से आप नीचे लगा सकते हैं। तो ये वाला ब्रश हो गया यूज़ हमारा। नाउ अब हम बात करते हैं कॉन्टूर की। तो कॉन्टूर मैं सेम तरीके से करूँगी। अगर आप पाउडर कॉन्टूर यूज़ करते हैं तो आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये वाला ब्रश लिया था, तो जिससे ये कॉन्टूर ब्रश भी ऐसे एंगल्ड आता है, तो ये भी एंगल्ड ब्रश है। तो वो इसमें क्या फ़र्क होता है, इस ब्रश में और उस ब्रश में ये फ़र्क होता है कि ये फ्लफी होता है एंड वो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे दबा हुआ आता है। तो मैं जब भी कॉन्टूर यूज़ करती हूँ तो मैं इसको यहाँ से दबा लेती हूँ। जब भी मैं लाइक पाउडर कॉन्टूर यूज़ करती हूँ तो इसको दबा के तो मैं इसी से अपना कॉन्टूर लगा लेती हूँ। तो इससे भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। मैंने कोई अलग से कॉन्टूर ब्रश नहीं लिया हुआ हो, बाकी मैं मोस्टली क्रीम कॉन्टूर का यूज़ करती हूँ। तो सेम पैलेट में से मैं ये डार्क ब्राउन शेड पिक करके अपने हाथों की हेल्प से उसको मैं जहाँ भी मेरे को कॉन्टूर करना है वहाँ मैं उसको लगा लूँगी। I am using the blender for the contour blending. आपको अपनी जगह पे उसको ब्लेंड करना है। अगर आपको थोड़ा सा नीचे लग जाता है तो हमें ऊपर की तरफ ब्लेंड करना होता है। एंड काफ़ी बार मैं अपने हाथों से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। मुझे ब्लेंडर की भी कभी नीड नहीं होती है। नोज़ पे है तो मैं ये छोटा वाला ब्लेंडर लूँगी, इसको अपनी नोज़ पे ब्लेंड करूँगी। एज यू कैन सी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं सारी चीज़ें एंड मुझे हार्डली बस अभी तक एक ब्रश की ज़रूरत पड़ी है। अब बात आती है ब्लश की। तो ब्लश के लिए अगर आपके पास पाउडर ब्लश है तो ही आपको ब्रश की ज़रूरत होगी, अदरवाइज आपके पास लिक्विड ब्लश है या फिर कोई टिंट वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने हाथों से उसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये है मेरा वही 2-in-1 ब्रश। तो यहाँ से मैं ये जो ब्रश है इसको यूज़ करूँगी एंड आई एम यूजिंग दिस K-Play का ब्लश। तो आपको ऐसे लेना है एंड थोड़ा सा प्रोडक्ट उड़ा के और अच्छे से इसको
आप जब भी ब्लश यूज़ करें ऊपर से लाएं, तो क्योंकि जो भी अगर एक्सेस ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो आपके यहाँ पे हो जाएगा, वरना यहाँ पे ऐसे बहुत बेकार लगेगा। तो ऊपर से इसको अपनी नोज़ पे भी लगाऊंगी थोड़ा। यहाँ पे नाउ अब बात आती है हाइलाइटर की। तो अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है तो इसको लगाने के लिए भी ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ये आता है, आप इसे यूज़ करके इसको लगा के अपने हाथों से ब्लेंड कर सकते हैं। बट मुझे इतना लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल विद लिक्विड हाइलाइटर, तो मैं यूज़ करती हूँ पाउडर हाइलाइटर। शिमर ब्रिक का हाइलाइटर है एंड उसके लिए ये फैन ब्रश आता है, और भी फ्लफी ब्रश आते हैं हाइलाइटर के लिए, बट फैन ब्रश मैं यूज़ करती हूँ। एंड ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था 50 रुपीज़ का, एंड ये इतना पता नहीं कब लिया था, कई सालों से चल रहा है ये। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को ऐसे करना है आपको, एंड इसको एक्सेस प्रोडक्ट को हटा देना, एंड देन आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे। नोज पे अब बात आती है तो हमें बस एक लिपस्टिक की ज़रूरत है, एंड आई एम यूजिंग दिस लंडन गर्ल का लिप ऑयल। इट हैज़ सिमर पार्टिकल्स। सो यू गाइज केम टू नो कि हमको एक्चुअली कितने मेकअप ब्रशेज़ की ज़रूरत है और कितने मेकअप ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे ब्रशेज़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपनी मनी वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो या यू कैन सी मैजिक। तो आपको किस तरीके की और वीडियो देखनी है आगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो उस कंटेंट पे ही वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।